Hello bachcho, let's read this question. The question says identify Z in the following reaction series CH3, CH2, CH2Br. The aqueous NaOH gives X, X with Al2O3 and heat gives Y with HOCl gives Z. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस दी गई है बेसिकली, जिसमें हम एक एल्काइल हैलाइड को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो X बनता है, X को रिएक्ट कराते हैं Al2O3 और हीट के साथ तो Y बनता है, और Y की जब हम रिएक्शन HOCl के साथ कराते हैं तो Z बनता है। पूछा गया है Z क्या बनेगा। ऑप्शन ए में बच्चों एक मिक्सचर के बारे में दिया है कि ये मिक्सचर बन रहा है यहाँ पर। ऑप्शन बी में बच्चों हमें एक कंपाउंड मिला है, ऑप्शन सी में भी एक कंपाउंड मिला है एंड ऑप्शन डी के अंदर भी एक कंपाउंड मिला है। तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा इनमें से। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ हमें तीन रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट होगा। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बच्चों हमें पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में, हाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में। एंड थर्ड बच्चों हमें किसके बारे में होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। हमें इन तीनों रिएक्शंस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन डिहाइड्रेशन, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट। वन बाय वन देखते हैं बच्चों ये रिएक्शंस होती है कैसे। फर्स्ट रिएक्शन जो होगी बच्चों वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जो हमें देखने को मिलेगी। हमें जो मिला है बेसिकली ये कंपाउंड मिला है CH3, CH2, ये CH2 है और यहाँ ब्रोमीन अटैच है, यहाँ ब्रोमीन अटैच है। और इसकी रिएक्शन कराई गई है एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ बच्चों, एक्वस NaOH के साथ। अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों ये जो हमारे पास एक कंपाउंड है ये एल्काइल हैलाइड है। यहाँ ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा इस पे चार्ज। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो रहा होगा। अब हमें एक्वस NaOH के अंदर क्या होता है बेसिकली, Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। यहाँ OH नेगेटिव कैसे काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है बच्चों, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और ये क्या काम करता है बच्चों, OH नेगेटिव यहाँ सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव है बच्चों, ये यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे इस कार्बन पर। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा CH3, CH2, CH2OH। एक अल्कोहल बन गई। साथ में Na प्लस, और यहाँ से जो Br नेगेटिव निकलेगा वो NaBr एक सॉल्ट की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, माइनस NaBr। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल ने हमारे दूसरे न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन। ये कौन है बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन है, और क्वेश्चन ने इसको बोला था ये X है। कौन है बच्चों, X है ये, तो हम भी इसको X बोलेंगे। अब X की रिएक्शन कराई गई है किसके साथ बच्चों, Al2O3 और हीट। अब ये जो हमारे पास X बना है बच्चों, ये हमारे पास CH3 था, ये CH2 और ये CH2OH। क्या है बच्चों, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ये प्रोपेनॉल है बेसिकली। इसको Al2O3 के साथ रिएक्ट कराया गया है, Al2O3 के साथ रिएक्ट कराया गया और हीट भी कर रहे हैं। तो Al2O3 क्या होता है बच्चों, यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन करता है। क्या करता है बच्चों, यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन करेगा। यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेसिकली। ये क्या काम करता है, हमारे इस कंपाउंड में से ये जो अल्कोहल है बेसिकली यहाँ से H2O का रिमूवल करता है। डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ से बच्चों ये H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और यहाँ से OH नेगेटिव निकलता है। ये OH नेगेटिव H प्लस के साथ मिलके क्या बना लेता है, वाटर। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, और यहाँ एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन जाता है। इसको क्वेश्चन ने बोला था वाई। फर्स्ट रिएक्शन जो हमने देखी थी जो इसमें X बन रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। सेकंड हुआ है डिहाइड्रेशन, सेकंड हुआ है बच्चों डिहाइड्रेशन, और ये Y बन रहा है। अब Y की रिएक्शन HOCl के साथ करी गई है। किसके साथ बच्चों, HOCl के साथ। अब हम भी Y को लिख लेते हैं बच्चों। Y क्या बना है हमारा, प्रोपीन बना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों, HOCl के साथ। किसके साथ, HOCl के साथ। तो हम भी इसको लिख लेते हैं, ये Cl और ये HOCl है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, HOCl के अंदर यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव। क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ हमारा जो एल्कीन बना है ये न्यूक्लियोफिलिक होती है। ये क्या काम करती है बच्चों, ये यहाँ Cl पर अटैक करती है, ये यहाँ पर Cl पर अटैक करती है। और जब यहाँ पर ये Cl पर अटैक करती है बच्चों, तो Cl के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये अपने लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक करेगा बेसिकली, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा इन दोनों कार्बन के साथ, और यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाता है।
क्या निकल जाता है, OH नेगेटिव। तो यहाँ बेसिकली इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है CH3, और यहाँ CH, और ये CH2, और ये दोनों ही किसके साथ अटैच हो गए हैं, Cl के साथ। और यहाँ Cl पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cl पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बेसिकली, अब OH नेगेटिव जो निकला था बच्चों, OH नेगेटिव जो निकला था वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। वो क्या काम करता है, यहाँ पर मोर हिंडर्ड हमारे कार्बन पर अटैक करता है। बेसिकली हो क्या रहा है, Cl पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना बच्चों, तो ये Cl क्या काम कर रहा होगा, इन दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। इस सी से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, इससे से भी, ये दोनों सी इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो यहाँ जो OH नेगेटिव है बच्चों, वो यहाँ अटैक करता है मोर हिंडर्ड कार्बन पर। ये वाला कार्बन ज्यादा हिंडर्ड है, ये प्रेफरेबल अटैक होता है। और जैसे ही यहाँ पर अटैक करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पर शिफ्ट हो जाते हैं, Cl का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, तो ये बन जाता है CH3CH, और यहाँ पर कौन आ गया, OH, और ये CH2 था। और इस CH2 से कौन अटैच था बच्चों, इस CH2 से Cl अटैच था, और Cl का पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो ये बनता है बच्चों, और इसको बोला है Z। ये क्या है बच्चों, Z है। तो ये बन रहा है हमारे पास बच्चों Z। तो इसको चेक करते हैं कहाँ मिला है ऑप्शन Z। ऑप्शन अगर आप ए में देखोगे तो Z के लिए मिक्सचर बोला है, क्या बोला है, Z के लिए मिक्सचर। ऑप्शन ए में जो कंपाउंड मिले हैं वो ये वाले कंपाउंड है, CH3CH। यहाँ दोनों कार्बन्स पर Cl का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बेसिकली ये तो नहीं बनता। और मिक्सचर में साथ में एक इसका मिक्सचर दिया है, बेसिकली हमें यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड दिया है जिसका मिक्सचर दिया है साथ में, बोला गया है कि ये Z होगा। क्या ये Z होगा बच्चों, क्या हमारा Z ये बन रहा था कि ये OH OH दोनों हो, या फिर दोनों Cl Cl यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहे हो बच्चों, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन ए तो बच्चों गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो हमने कंपाउंड बनाया था वही कंपाउंड दिया है। ऑप्शन बी में हमने जो कंपाउंड बनाया था CH3CH, और यहाँ OH लिया था बच्चों हमने, और यहाँ CH2 पर Cl था, तो यही हमारा बना था। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो जाएगा, Z। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी में क्या बनाया है इन्होंने, ऑप्शन सी में ये बनाया है CH3CH CH2, यहाँ पर OH लिया है, यहाँ पर Cl लिया है। तो बच्चों हमने देखा कि Cl जो आता है वो इस वाले कार्बन पर आता है, OH आता है इस वाले कार्बन पर, जिस क्योंकि OH वहाँ पे मोर हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करता है, वो प्रेफरेबल अटैक होता है। तो यहाँ पर आना चाहिए था हमारे पास OH, ना कि इस वाले में। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी के अंदर अगेन ये वाला दिया है हमें, दोनों क्लोरीन अटैच कर दिए, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो बच्चों बी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यही Z होगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।